Hello students, good morning all of you. As in the previous video, we were discussing about our chapter number 4 fractions and हमने उसमें डिस्कस किया था कि अगर आपको फ्रैक्शंस का एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है तो आपको कैसे करना है. हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा है स्टूडेंट्स एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, है ना स्टूडेंट्स. तो अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि जैसे आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो ना स्टूडेंट्स, सेम वे अगर आपको फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे करोगे स्टूडेंट्स. सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. यहाँ पे है 3/8 मल्टीप्लाइड 4/15. ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है ना स्टूडेंट्स, तो आप कैसे सॉल्व करोगे. लुक, द साइन इज ऑलरेडी मल्टीप्लाई, तो आपको इसमें कोई क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड अप्लाई नहीं करना है स्टूडेंट्स. क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम वाला मेथड हम लोग सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यूज करते हैं. मल्टीप्लाई में और डिवीजन में हम लोग एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज नहीं करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसमें आपको करना क्या है स्टूडेंट्स. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिजिट दे रखी है 3/8 इंटू 4/15. अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स. देखो, आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आए हो कि कभी भी अगर डिजिट्स ऊपर ऊपर है ना तो वो एक दूसरे से कैंसिल नहीं होगी, या दोनों नीचे नीचे तो वो एक दूसरे से कैंसिल नहीं होती स्टूडेंट्स. कभी अगर क्रॉस में है ऊपर नीचे तो वो कैंसिल हो सकती है ना. तो आपको ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना है स्टूडेंट्स कि अगर कोई डिजिट किसी से कैंसिल हो रही है तो आपको उसको कैंसिल करना है, और नहीं हो रही है तो फिर जो भी डिजिट बची हुई है ऊपर जो डिजिट है उसको ऊपर लिखो और नीचे जो डिजिट होती है उसको नीचे लिखना है. कैसे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे कि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 15 है, 3 से 15 कैंसिल हो सकता है ना स्टूडेंट्स. 3 की टेबल में 15 आता है, और क्योंकि एक डिजिट ऊपर है और एक नीचे है तो कैंसिल होगा ना स्टूडेंट्स. तो अब 3 की टेबल में 3 कितनी बार आएगा स्टूडेंट्स, 1 बार, और 3 की टेबल में 15 कितनी बार आएगा स्टूडेंट्स, 5 बार, है ना. अब सेम में देखो यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है. जहां तक अगर कैंसिल होता है स्टूडेंट्स तो आपको करना ही है ना. तो अब 4 की टेबल में 8 आता है ना स्टूडेंट्स. 4 की टेबल में 8 कितनी बार आएगा, 2 टाइम्स. तो 4 भी कैंसिल होगा और 8 भी कैंसिल होगा, और कितनी बार आएगा, 2 बार. तो अब स्टूडेंट्स ऊपर क्या बचा है, ऊपर कुछ भी नहीं है, ओनली 1 है. यहाँ पे भी 1 लिख सकते हैं. अब 1 मल्टीप्लाई अगर आप 1 करते हो तो आंसर क्या आएगा, 1, और नीचे क्या है स्टूडेंट्स 2 और 5. 2 और 5 मल्टीप्लाई तो है ना ये, तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 5 10. तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आंसर. यानी कि मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, बट एक चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है कि अगर दोनों ऊपर है दोनों नीचे है ना तो नीचे नीचे वाली डिजिट्स एक दूसरे से कभी कैंसिल नहीं हो सकती है, और ना ऊपर वाली एक दूसरे से कैंसिल हो सकती है. या तो एक ऊपर और एक नीचे होना चाहिए, फिर क्रॉस होना चाहिए, तभी आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हो, है ना स्टूडेंट्स. और फिर जो भी बचा है जैसे कि अब 2 और 5 है और ऊपर कुछ भी नहीं 1 है, अब ये दोनों भी नीचे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना होता है ना. नाउ लेट्स टेक सेकंड एग्जांपल. अब स्टूडेंट्स आपको दे रखते हैं यहाँ पे 3/7 और 2/4, है ना. अब ये तो हमने देखा था, ये सिंपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी दे रखा था आपको, बट दिस इज आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये कौन सा फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स. यस, दिस इज मिक्स फ्रैक्शन ना. अब मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर आपको कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो फर्स्ट यू हैव टू डू एंड दैट इज यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू इम्प्रॉपर. आपको इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो कन्वर्ट करना भी हम लोगों ने सीखा था स्टार्टिंग के वीडियो में स्टूडेंट्स. 7 3 21, 21 में 3 ऐड करोगे तो 24/7, और सेम में इसको भी कन्वर्ट करो. 5 2 10, 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14/5, है ना स्टूडेंट्स. अब देखो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं दे रखा है स्टूडेंट्स, लेकिन ऑफ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई. ऑफ का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे कौन सा साइन पुट करना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई. तो हमने कन्वर्ट कर लिया है 24/7 मल्टीप्लाई 14/5. ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई. ऑफ का मतलब हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको कहीं पे ऑफ दिया हुआ है तो यू हैव टू पुट द साइन ऑफ मल्टीप्लाई. ओके, अब स्टूडेंट आपको क्या देखना है कि अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो आपको कैंसिल करना है. जैसे कि मुझे दिख रहा है कि 5 से तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रही है दोनों से. अब 7 से 14 तो कैंसिल हो सकता है ना, क्योंकि 7 की टेबल में तो 14 आता है. तो 7 की टेबल में 14 कितनी बार आता है स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स. तो 7 भी कैंसिल होगा और 14 भी कैंसिल होगा. कितनी बार कैंसिल होगा, 2 टाइम्स. अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, ऊपर ऊपर वाली जो दोनों डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो आप. तो 24 और अगर 2 को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आंसर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 48.
और आपको नीचे क्या बचा है, ओनली 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर। तो मल्टीप्लाई वाले में ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ऊपर नीचे है या क्रॉस में है कभी आप कैंसिल कर सकते हो, और इसमें आपको कोई एलसीएम नहीं लेना है और ना ही कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी इन मल्टीप्लाई फॉर्म। तो आपको सिर्फ जनरली कैंसिल करना है, और नहीं हो रहा तो जो बच रहा है उनको ऊपर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके लिखो और नीचे नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके लिखो। समझ में आया स्टूडेंट्स? दिस इज वेरी सिंपल। ओके, ये टफ नहीं है स्टूडेंट्स, बट आपको एक चीज करनी है कि आपको क्या करना होगा, आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपको परफेक्शन आएगा मैथ्स में। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल स्टूडेंट्स। यहाँ पे दे रखा है 18 मल्टीप्लाई 2/3, 18 मल्टीप्लाई 2/3। अब आपको दिख रहा है कि 2 से भी 18 कैंसिल होता है, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ 2 से भी 18 कैंसिल हो सकता है, बट इफ यू रिमेम्बर मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों डिजिट्स ऊपर है तो ये कैंसिल कभी भी नहीं होंगी एक दूसरे से, है ना, या तो ऊपर नीचे होना चाहिए या फिर क्रॉस पे होना चाहिए। अब देखो 3 नीचे और 18 ऊपर है, राइट, तो 3 से 18 कैंसिल हो सकता है ना स्टूडेंट्स। 3 से 18 कितनी बार कैंसिल होगा, आप सबको पता है कि 3 के टेबल में 18 कितनी बार आता है स्टूडेंट्स, 6 टाइम्स। तो 3 भी कैंसिल होगा और 18 भी कैंसिल होगा, हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स, 3 6 18। अब आप मुझे बताओ 6 और 2 दोनों बच्चे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों ऊपर ऊपर है, तो 6 2 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 12। दिस इज योर आंसर। आपको समझ में आया स्टूडेंट्स कि अगर आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दे रखे हैं तो आपको उनको कैसे सॉल्व करना है। नाउ वी विल लुक एट सम वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अभी देखा था कि अगर आपको सिंप्लीफाई करना है मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस को तो कैसे करना है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वर्ड प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ लेस इज ₹11 1/10। यानी कि अगर आप लेस आप लोगों ने देखी हुई ना स्टूडेंट्स, जैसे साड़ी की बॉर्डर पे होती है लेस या फिर कोई और भी लेस होती है, तो स्टूडेंट्स अगर 1 मीटर लेस है ना तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 11 1/10 रुपीज है। तो ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 30 मीटर ऑफ लेस। आपको 1 मीटर लेस की कॉस्ट दे दी है 11 1/10 रुपीज है, एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 30 मीटर ऑफ लेस। यानी कि 30 मीटर अगर लेस है तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। आपको अगर 1 मीटर लेस की कॉस्ट दे दी है और 30 मीटर लेस की ही कॉस्ट पूछ रहा है ना स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे हम। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि अभी तो हम लोग मल्टीप्लाई वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई यू कैन से इजीली कि यस ऑफ कोर्स वी विल डू मल्टीप्लाई। बट अगर आपको एग्जाम में ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट्स, तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि आपको क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे स्टूडेंट्स। तो देखो आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास हम सब में आप लोग पढ़ते हुए आए स्टूडेंट्स कि कभी भी आपको अगर वन चीज का दे रखा होता है ना और उसी चीज का ज्यादा के लिए पूछता है तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 1 मीटर लेस की ही कॉस्ट दे रखी है, 1 मीटर लेस की ही कॉस्ट दी है ना मैंने, और मैं कॉस्ट पूछ रही हूँ 30 मीटर लेस की ही कॉस्ट पूछ रही हूँ, यानी सेम चीज नहीं पूछ रही हूँ ना मैं, 1 का दे रखा है और ज्यादा का पूछ रहा है और चीज भी तो सेम है, 1 मीटर लेस का ही दे रखा है और 30 मीटर लेस का ही पूछ रहा है। तो अगर आपको कभी भी 1 के लिए दे रखा होता है और सेम उसी चीज का ज्यादा के लिए पूछता है तो हमेशा आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो कभी भी अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है तो ऑल ऑफ यू नो कि फर्स्ट यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट, है ना। तो स्टेटमेंट क्या बनेगी स्टूडेंट्स, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस क्या है स्टूडेंट्स, 11 1/10 रुपीज। नाउ यू कैन सी कि ये तो मिक्स फ्रैक्शन में है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो 11 10 जा 110 और इसमें इसको प्लस करेंगे तो 1/10 रुपीज ये होगा। अब आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 30 मीटर ऑफ लेस। सो कॉस्ट ऑफ 30 मीटर लेस, ऑब्वियसली बात है कि मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, तो 11/111/10 मल्टीप्लाई 30 करेंगे स्टूडेंट्स। 10 से 30 कैंसिल हो सकता है ना स्टूडेंट्स, 10 की टेबल में 30 कितनी बार आता है, 3 बार, तो कैंसिल हो गया। अब अगर आप 111 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 333 रुपीज। यानी कि लास्ट में स्टेटमेंट क्या बनेगा, द कॉस्ट ऑफ 30 मीटर ऑफ लेस इज 333 रुपीज। तो स्टूडेंट समझ में आया आपको कि कभी भी अगर आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि उसमें कौन सा ऑपरेशन होगा, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई
ऐसा नहीं है कि हर चीज में मल्टीप्लाई होगा या हर में डिवाइड होगा, और ऐसा भी नहीं होता कि आपको स्पेसिफिकली वहां बोला होता है एग्जाम में आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि आपको क्या करना है। ओके स्टूडेंट्स, हम एक और वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स टेक आवर सेकंड वर्ड प्रॉब्लम। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, अ बुक कंटेन्स 312 पेजेस, यानी एक बुक है, उसके टोटल पेजेस कितने स्टूडेंट्स 312। अब वो उसमें से बोल रहा है कि 16 पेजेस ऑफ द बुक हैव पिक्चर्स, यानी बुक में टोटल पेजेस कितने हैं स्टूडेंट्स 312 है ना, उसमें से उसके 16 पेजेस जो है ना उसमें क्या है बुक में पिक्चर्स है, यानी कि सारे पेज पे पिक्चर्स नहीं है, पर पूरी बुक के जो 312 पेजेस है ना स्टूडेंट्स, उसका अगर आप 16 फाइंड करते हो तो इतने पेजेस पे पिक्चर्स हैं। तो हाउ मेनी पेजेस डू नॉट हैव पिक्चर्स इन द बुक, तो आपको फाइंड क्या करना है कि बुक में ऐसे कितने पेजेस हैं जिनमें पिक्चर्स नहीं है। सिर्फ 16 पेजेस में पिक्चर्स है ना, तो बाकी में नहीं है, तो आपको वही फाइंड करना है कि कितने पेजेस में पिक्चर्स नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि कितने पेजेस में पिक्चर्स हैं, क्योंकि आपको ये क्या गिवन है 16 पेजेस ऑफ द बुक है पिक्चर्स। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, 16 पेजेस जो है ना उनमें तो पिक्चर्स हैं, आपको फाइंड करना है कि कितने पेजेस में पिक्चर्स नहीं है। तो पहले आप फाइंड करोगे कि कितने पेजेस पे पिक्चर्स हैं, और जो आंसर मिलेगा उसको अगर हम 312 से क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स माइनस कर लेंगे, तो हमको मिल जाएगा कि कितने पेजेस पे पिक्चर्स नहीं है। तो फर्स्ट हमको क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स स्टेटमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने स्टूडेंट्स 312। ओके, अब यहाँ पे बोला है कि 1/6 ऑफ द पेजेस हैव पिक्चर्स, 1/6 पेजेस जो है उनमें पिक्चर्स हैं, सो नंबर ऑफ पेजेस हु हैव पिक्चर्स फाइंड करना है ना हमको पहले लिखो, तो फाइंड करेंगे तो 312 का हम क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स 1/6, इसको अगर आप लैंग्वेज में लिखेंगे तो फर्स्ट ऐसे लिखेंगे 1/6 ऑफ 312। ये क्यों लिखा है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें बोला गया कि टोटल 312 पेजेस है, उसका 16 पेजेस जो है ना उसमें पिक्चर्स है, तो हमको 1/6 और 312 ही तो फाइंड करेंगे ना। हिंदी में अगर हम लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि 312 में से 16 पेजेस में पिक्चर्स है, बट व्हेनेवर यू राइट इन इंग्लिश तो आपको 1/6 ऑफ 312 लिखेंगे ना। अब ऑफ का मतलब मैंने आपको अभी बताया था पहले भी, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 312। अब अगर आप 6 से इसको कैंसिल करते हो स्टूडेंट्स तो ये होगा 52 टाइम्स, यानी 52 पेजेस होंगे जिनमें पिक्चर्स हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स, अगर आप इसको इससे डिवाइड कर दो या इसको इससे कैंसिल कर दो, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स 312 है 6 के टेबल में तो आता नहीं है ना, तो आपको क्या पता चलेगा, तो आप डिवाइड भी कर सकते हो क्योंकि ये ऊपर और ये नीचे तो डिवाइड ही हो रहा है। तो 312 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 52, यानी कि ऐसे कितने पेजेस है जिनमें पिक्चर्स हैं 52 पेजेस में पिक्चर्स हैं। तो अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना कि कितने पेजेस में पिक्चर्स नहीं होंगे। सो नंबर ऑफ पेजेस who do not have pictures, who do not have pictures is equal to, ये स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको, दिस इज वेरी इजी। आपको टोटल पेजेस दिए हुए हैं, उनके 16 पेजेस में पिक्चर्स हैं, और आपको फाइंड क्या करना है कि कितने पेजेस में पिक्चर्स नहीं है। तो पहले आपको जो गिवन है वो फाइंड करोगे कि 16 पेजेस में अगर पिक्चर्स हैं तो पहले 312 को 16 पेजेस फाइंड करेंगे तो 52 पेजेस होंगे, यानी कि टोटल 312 पेजेस जो है उसमें से 52 पेजेस में पिक्चर्स हैं। तो अब कितने में नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, जितने पेजेस हैं उनमें से 52 को माइनस कर लेंगे ना, क्योंकि टोटल पेजेस तो 312 है ना, उसमें से 52 पेजेस में पिक्चर्स हैं, तो जो बाकी के बचे होंगे उसमें नहीं होंगे ना। तो क्या करेंगे 312 माइनस 52, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 260, यानी कितने पेजेस हुए स्टूडेंट्स 260 पेजेस ऐसे होंगे कि जिनमें पिक्चर्स नहीं है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको मैंने अब जो भी मल्टीप्लाई वाला आपको बताया है उसको कैसे करना है, बट आपका ये परफेक्शन कब होगा स्टूडेंट्स कि जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे घर पे, नॉट ओनली फ्रॉम दिस वीडियो बट आपकी बुक में भी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रखे हैं वो भी आपको करने हैं, और आपको वर्क भी पीडीएफ के थ्रू सेंड होता है, वो तो आपको करना ही है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।